आप तमाम दर्शकों के लिए फिर एक ऐसी खबर लेकर आया हूँ जो समाज से जुड़ी है और गरीब, मजलूम, परेशान लोगों की वेदना है। ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा कि सरकार और जो सरकारी अधिकारी हैं उसका कैसा कुचक्र होता है और किस तरह लोग इसमें फंस जाते हैं ना, हम आज उसको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है चौपाल समाचार की इस विशेष रिपोर्ट में, जहां पर हम कुछ लोगों के बीच हैं जिसको लेकर मैंने पहले आपको बता दिया है कि ये सारे मजलूम हैं, गरीब हैं, परेशान हैं और इनको बेघर कर दिया गया है। उसी पर बात होगी, बने रहिए। ये क्या मामला है? आज से साल भर से अधिक हो चुके हैं ठंडे के मौसम में डुमरी पोखर और गोवरसही पोखर के निकट बसने वाले गरीब परिवारों को उजाड़ दिया गया अंचलाधिकारी मुसहरी के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि अगर किसी अतिक्रमण को हटाना है तो जो वहाँ पर लोग बसे हुए हैं उन लोगों को पहले बसाना है, उसके बाद उस जगह को खाली कराना है। चाहे वो दुकानदारी कर रहे हों तो उनके लिए वैसी व्यवस्था हो, अगर वो जी रहे हों, बस रहे हों तो उनके लिए उस तरह की व्यवस्था हो। ये सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट गाइडलाइन है, लेकिन उसके बावजूद अतिक्रमण को नहीं हटाया जाता है बल्कि गरीब लोगों को उजाड़ा जाता है। ये सरकार जो है ऐसी व्यवस्था बना के रखी हुई है जिसमें गरीबों का कोई सुनने वाला नहीं है, कोई मानने वाला नहीं है। अब सोच लीजिए, इस बीच में ठंडा, गर्मी, बरसात सब बीत गया। ये स्थिति बनी हुई है कि ये लोग, ये छोटे छोटे बच्चे खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं, बार बार बीमार पड़ रहे हैं, उनके पढ़ना लिखना मुश्किल हो गया हुआ है, उनको जीना मुश्किल हो गया हुआ है। अब इतनी बदतर स्थिति बनी हुई है और बार बार सरकार को ज्ञापन के माध्यम से जानकारी दी जा रही है कि इस समस्या का हल किया जाए, लेकिन सरकार जो है सुस्त पड़ी हुई है और ये प्रशासनिक व्यवस्था तो न मानो जैसे कि सो ही गया हो। तो दर्शकों ने सुना किस तरह इन्होंने बात कही है। कल मैंने ग्राउंड से जाकर वो रिपोर्ट भी मैंने आपको दिखा दिया था कि लगभग वहाँ पर ऐसे तो 10 घर की बात की जा रही है, लेकिन 10 से ज़्यादा ही घर के लोग जो हैं उसको बेघर कर दिया गया, घर को तोड़ दिया गया और अतिक्रमण का हवाला दिया गया है। अब बात यह है कि जैसा इन्होंने कहा, और एक सामाजिकता के नाते भी कहें या मानवता के नाते भी कहें कि ऐसे परिवार जो 60 साल 100 साल से जहाँ पर गुजर बसर कर रहे थे, जगह ज़मीन उनके पास नहीं है, सारे लोग भूमिहीन हैं और सरकार भी कहती है कि भूमिहीन को हम उपलब्ध कराएंगे ज़मीन, उसके बाद हम मकान भी उसमें बनवाएंगे। और इन तरह की जो योजनाएं हैं, उस सारी योजनाओं को लेकर ग्राउंड पर क्या स्थिति है वो मैंने आपको कल दिखाया था। मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये सारे लोग मानवता के नाते भी, जैसे इन्होंने कहा कि अब तो कानूनी प्रक्रिया वो अलग है, लेकिन मानवता के नाते भी छोटे छोटे बच्चे को पहले बसा देना चाहिए, कहीं ना कहीं उसका वैकल्पिक व्यवस्था करना चाहिए, फिर जाकर घर उजाड़ना चाहिए। लेकिन नहीं हो रहा है। मामला क्या है इसको तो आप तमाम दर्शकों को कहना पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा और कमेंट करके बता देना पड़ेगा कि क्या मामला है। लेकिन जैसा मैं महसूस कर रहा हूँ ना, ये सीधे सीधे पक्षपात हो रहा है। गरीब जो मजबूर हैं, जो परेशान हैं, उनको परेशान किया जा रहा है। और बड़े लोगों की बात मैं आपको इसी रिपोर्ट में दिखाऊंगा। कुछ और भी हमारे साथी यहाँ पर जो जुड़े हैं, यहाँ पर जो काम करने वाले जो लोग हैं, उन्होंने हमें बताया है कि गरीब को के लिए परेशानी है और अमीर के लिए मनमानी है। और वो क्या मामला है वो भी हम आपको दिखाएंगे। जी आप एक बार इधर बताइए, आपका क्या मामला है? आप अतिक्रमण को लेकर जो काम करते हैं, परिचय पहले बताइए। रजी हसन, आरटीआई एक्टिविस्ट। अतिक्रमण का मामला ये है कि गरीबों को उठाया जा रहा है, यानी गरीबी को बर्बाद किया जाता है, अमीरों को और सींचा जा रहा है। जो अमीर लोग अतिक्रमण किए हुए हैं उससे उस पर वाद चलता है तो अंचल अधिकारी पैसा लेकर झूठा रिपोर्ट दे रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो ये स्थिति है, या नगर निगम हो या अंचल अधिकारी, दोनों का वही हाल है। अभी आप जो मामला जिस पर आप अभी काम कर रहे हैं वो कौन कौन सा मामला है, एक बार दर्शकों को हमारा बताइए। अभी तो मैंने गोला रोड से लेकर कंपनी बाग तक जो रोड पूरा कब्जा है उसको छुड़ाने के लिए, तो उन्होंने बताया, नगर निगम ने बताया कि 8 लाख से ज़्यादा उछला गया है। तब पैसे लेके करना क्या है?
अरे आने जाने के लिए जो सड़क अतिक्रमण नहीं हटा, जुर्माना वसूला गया। सिर्फ जुर्माना सा किया, तो यही स्थिति है कि अवैध वसूली हो रहा है नगर निगम द्वारा और अंचल अधिकारी द्वारा। और क्या मामला है? और भी आपका मामला जहाँ पर जमीन माफी को लेकर कुछ आपने बताया था? बहुत सा सरकारी ज़मीन है जो कब्जा है सालों से, तो उस पर वाद चलाया है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हमारे जिला अधिकारी जो द्वितीय अपीलीय पदाधिकारी हैं वो भी पूरा कागज़ देखते नहीं है और वाद पर निर्णय देते हैं, फिर वो दोबारा जाना पड़ता है। अभी लोकेशन बताइए, जो ज़मीन आपने बताया है जो नगर क्षेत्र की ज़मीन को लेकर, वो क्या क्या जगह लोकेशन क्या है? एक तो आपने गोला बताया, उसके बाद का क्या लोकेशन है? पक्की सराय चौक है, फिर वो गोला पर है, फिर वो मज़ार पर है। बहुत सी जगह पर सरकारी ज़मीन है, लेकिन सरकारी ज़मीन को अवैध कब्जा किया हुआ है। उससे पैसा अंचल अधिकारी और कुछ नेता जो दलाल हैं वो वसूली कर रहे हैं जी। तो देखिए, बात को समझना पड़ेगा। यहाँ जो गरीब है ना, इनको अतिक्रमण का हवाला देकर हटा दिया गया, तोड़ दिया गया उनके घर को। हम आपके स्क्रीन पर दिखा देते हैं किस तरह छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर जो परेशान हो रहे हैं ना, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनको लेकर समस्या, वो बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। और कह रहे हैं कि अमीर लोग जो है ना वो मज़े ले रहे हैं। हाँ, आपको मैं बता दूं कि जो रजी हसन जी ने बताया, उन्होंने हमें जिस तरह की रिपोर्ट दिखाई, मैं आपके स्क्रीन पर वो भी दिखा देता हूं। इन्होंने आवेदन दिया सबसे पहले कि अतिक्रमण प्राप्त कहाँ कहाँ पर ज़मीन है उसका चिन्हित करने के लिए, उसमें फिर कुछ नहीं किया गया। फिर उसके बाद उन्होंने लोक शिकायत किया है, उसमें भी क्या डिसीजन हुआ आप स्क्रीन पर पढ़ ही लीजिए। मैं नंबर भी दिखा देता हूं, ऑनलाइन उपलब्ध होता है डेटा, पढ़ लीजिए, समझिए, और आपको पता चलेगा कि गरीबों के लिए किस तरह कानून काम करता है और अमीरों के लिए किस तरह काम कर रहा है। और इसी मुसहरी प्रखंड की बात मैं कर रहा हूँ। ये मुसहरी प्रखंड है, ये नगर क्षेत्र है, और जो यहाँ पर जो लोग हैं वो ग्रामीण क्षेत्र है। बात वही है, मुसहरी प्रखंड के अंतर्गत ही है। और जो भी अतिक्रमण का जो मामला है या जिस तरह के अवैध कब्जे का जो मामला है, वो सीओ साहब के दोनों जगह पर उनके नज़र में जाता ही है, लेकिन स्थिति वही रहती है। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम सिकंदर कुमार यादव हुआ और लोक चेतना दल के हम राष्ट्रीय महासचिव हुए जी। ये जो मामला ये जो बता रहे हैं, और जैसा आपने भी सामाजिक कार्य करते हुए देखा होगा, तो क्या लगता है कि ये गरीब और अमीर के बीच में भेदभाव करके परेशान किया जा रहा है? बिल्कुल, ये गरीब को इस सरकार में, यहाँ चूँकि अफसरशाही सरकार है, यहाँ पे सिर्फ गरीबों को दबोचा जाता है, दबाया जाता है, कुचला जाता है, और अमीरों को उसको संरक्षण दिया जाता है, क्योंकि उसको डर रहता है कि हमको प्रभावित कर सकता है, हमारा ट्रांसफ़र करवा सकता है, पदाधिकारी को ये लगता है कि हमारा ट्रांसफ़र करवा सकता है, दबाव दिला सकता है, इसलिए उससे डरता है। जो अमीर तबके का है उससे डरता है, और गरीब से जो है गरीब को कुचलता है। इसलिए यही कारण है कि जहाँ पे गरीबों को बसाना चाहिए, गरीबों को संरक्षण मिलना चाहिए, यहाँ उल्टा हो रहा है। जो गरीब है उसको उजाड़ने का प्रयास हो रहा है, उजाड़ दिया जाता है। और जो अमीर है, आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ पे बड़े बड़े सफ़ेद पोशों का कब्जा है, वहाँ पे क्यों नहीं प्रशासन उजाड़ती है, उसको अतिक्रमण मुक्त क्या नहीं करवाती है? इसलिए नहीं करवाती, उसको डर है कि हमारा ये कुछ बिगाड़ सकता है। तो देखिए, यहाँ पर जो बातें सामने आ रही है ना, मैं ईमानदारी से वो सारी बात आप तक लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि हमारे दर्शकों में बड़ी शक्ति है, क्योंकि हमारे दर्शक अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता सब लोग हैं, जुड़े हुए हम लोग हैं। तो देखिए क्या चल रहा है। और मैं कहूँगा सरकार, अब तो सरकार को लेकर अब देखा गया कि सरकार बदल भी गई। अब तो सरकार तो सब तरफ से सरकार से देख लिए ना, हर पार्टी का शासन लगभग हो ही गया है। तो क्या कहेंगे? ये देखिए, सरकार कोई भी हो, मंशा सिर्फ मंशा ये नहीं कि सरकार को चलाना है, मंशा सिर्फ ये है कि हमारा कैसे चलता रहे, हमारा पावर जो है वो कोई छीन न सके, हमारा पावर बरकरार रहे। इसके लिए सरकार को बदला जा रहा है, इससे जनता को कोई फायदा नहीं हो रहा है। जी देखिए, हाँ, तो देखिए अब बातें रही कि लोग कहेंगे कि इसको लेकर प्रॉपर चैनल से किसी को जानकारी नहीं होगी, या हो सकता है कि आपने सही से लोगों को बताया भी नहीं होगा। तो अब हम आपको बता दें कि ये पूरी जो पोथी है ना, इस पोथी में मैंने आपको कल भी दिखाया था, ये तो ज्ञापन के साथ में, और साथ ही साथ वो सारे अनुलग्नक हैं जिसमें ये बता दिए गए हैं अधिकारियों को। जैसे यहाँ पर देखिए जिलाधिकारी का ये बताया गया है क्या लोगों की वेदना है। आप देखिए बाल विकास, ये तो परियोजना पदाधिकारी। तो इस तरह से आम जो लोगों की जो जानकारी है, उन सारी जानकारी से पदाधिकारियों को अवगत करा दिया गया। और ये पन्ना बाई पन्ना देखिए ना, कई लोगों का नाम, मुख्यमंत्री से लेकर और जो भी जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी प्रधान सचिव से के हैं और इस विभाग से जुड़े हुए हैं, अंचलाधिकारी हैं, सब लोगों को ये बाकायदा बता दिया गया है। अब बताइए कि जब आप अधिकारी पदाधिकारी यहाँ पर काम करने के लिए हैं,
जिलाधिकारी हैं, तो क्या यहाँ के लोगों की वेदना से आप वाकिफ नहीं हो पा रहे हैं क्या? कमेंट करिएगा। हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि क्या वाकिफ नहीं हो पा रहे हैं? अगर नहीं होइए तो बताइए ना। आप नहीं, अगर फुर्सत मिलता है तो हम हमारी टीम के पास पूरा फुर्सत है, हम जाकर ग्राउंड से प्रॉपर रिपोर्ट आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और आप लोग लगातार देख भी रहते हैं, तो देखिए, समझिए, निदान निकालिए। और कागजी प्रक्रिया को लेकर हम आपका परिचय एक बार बताना चाहिए। धनवंती देवी, प्रदेश संगठन सचिव, लोक चेतना दल, बिहार। कागजी प्रक्रिया को लेकर आप, चूंकि इसमें कल भी आपने बताया था बड़ी लड़ाई आप लड़ते रहे, तो कागज में कहाँ कहाँ लोगों को सूचित कर दिया है आपने? मुख्यमंत्री तक हम दिए हैं, नीतीश कुमार तक दिए हैं, डीएम साहब और अंचल अधिकारी मुसहरी को भी दिए हैं। बार बार हम आवेदन देते हैं, एसडीओ साहब के भी दिए हैं कि गरीब लोग के पर अन्याय अत्याचार करना बंद करिए, ये लोग के फिर से घर बसाइए, भूमिहीन परिवार को भूमि देकर घर बनाकर ये लोग के बसने के इजाज़त दीजिए। जो छोट छोट बच्चे लोग जो है बिखर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई से वंचित हो रहे हैं। कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आया? नहीं, अभी तक कहीं से नहीं आया। देखिए, अब बताइए, अब ये हो गई कागज की प्रक्रिया। मैं इस वीडियो में थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन हम परत बाय परत आपको बता रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि गरीब लोगों का जो परिवार घर कैसे उजाड़ दिया गया, वो भी आपने देख लिया है। अमीर लोग, जो शहर के लोग हैं, जिन्होंने नाजायज कब्जा किया हुआ है, मैं कहना चाहूँगा, कागज भी मैंने आपको दिखाया है, फिर से स्क्रीन पर देख लीजिए। नाजायज कब्जा जिस ज़मीन पर है लोगों का, शहर क्षेत्र की ज़मीन, करोड़ों रुपए की ज़मीन, वो ज़मीन पर कोई अतिक्रमण हटाने की बात नहीं हो रही है। अब आप देखिएगा कि कागजी प्रक्रिया भी लोगों ने कर दिया है, सबको सूचित कर दिया है, तैयो नहीं माने हैं, अब धरना पर आकर बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर आए हैं, अब इसको लेकर क्या कहिएगा? हम लोग अब आज 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं। अगर सरकार और प्रशासन सुनती है, इस पर कार्रवाई करती है तो ठीक है, नहीं तो आगे हम लोग आंदोलनात्मक रणनीति अपनाएंगे। जी, अब देखिए, कहिएगा, मैं फिर से कहना चाहता हूं कि समय रहते चेत जाइए। जनता के पास बहुत पावर होता है, और आपने देखा है कल जो लोग यहाँ पर जो हमारे से बात किए हैं, उन्होंने बताया जाति धर्म संप्रदाय सब मिक्सअप हैं वहाँ पर लोग। आप जाति धर्म में भी लोगों को नहीं लपटा पाइएगा। और अब जो है यहाँ पर, चूँकि ये राजनीतिक दल से यहाँ पर ये है, और उन्होंने जो तरह के कार्य योजना बनाई है, जो संवैधानिक प्रक्रिया है उससे आगे बढ़ने की, लेकिन मैं कहूँगा कि ये जो आंदोलन है इसको देखिए, और ये कोई अच्छी बात नहीं है, इसका समाधान निकलना चाहिए। और कागजी मैं कहना चाहता हूँ बिहार सरकार के तमाम वो अधिकारियों को, आपने देखा होगा कि अगर राजस्व भूमि सुधार विभाग का अभियान बसेरा चला था, जो मई के समय में संभवतः उसमें एक ऐसा नोटिफिकेशन भी आया कि 15 दिनों में सबका हो जाएगा, सब भूमिहीनों को चिन्हित करना है, उसको ज़मीन उपलब्ध करा देना है और उसको मकान बनाना है। क्या हुआ उस चीज़ों को आप देखिए, और इन लोगों का नाम क्या उसमें से जुड़ा है कि नहीं हो रहा है, ये भी आप बताइएगा, और लोगों से मिलिए, संतुष्ट करिए। चौपाल समाचार तो आपको लगातार दिखाता ही रहता है, समस्या क्या है और जेन्युइन समस्या क्या है वो हम आपको दिखाते रहते हैं, बिना किसी भेदभाव और बिना किसी दबाव के हम आपको सीधे दिखाते रहते हैं। तो देखिए, आपने अगर देख लिया है ना तो समझिए, और अगर और कुछ विशेष जानकारी चाहिए तो हमें बताइएगा, कमेंट करिए, हम आप तक वो जानकारी पहुँचाने का प्रयास करेंगे। राजीव हसन जी, इन लोगों का जो मामला है, आपने तो अतिक्रमण को लेकर बड़ी लड़ाई लड़ी है, तो अब क्या कहना चाहिएगा इन लोगों को? जो गरीब है उनको तो ज़मीन देनी चाहिए, उसको पट्टा देनी चाहिए। अमीर जो है, जिनके पास कै फ्लैट है, कै मकान है, उनसे तो सरकारी ज़मीन अतिक्रमण हटाना चाहिए, क्योंकि गरीबों के लिए है जो भी योजना होती है। अमीर के लिए तो उसके पास पैसे हैं, धन है, सब कुछ है, वो कब्जा क्यों? सबसे पहले उस पर ध्यान होना चाहिए कि गरीब को जल्द से जल्द ज़मीन देकर और उन्हें घर का मुहैया करना चाहिए। उसके बाल बच्चे कहाँ बउआ रहे हैं, ये ठंडे में कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, यही सब स्थिति है जी। तो जैसा कि इन्होंने कहा, मैं भी उन बातों को दोहराता हूँ कि गरीबों को बसाना है और अमीरों को वहाँ से जो गलत नाजायज़ कब्जा है वहाँ से हटाना है, जिससे कि बेहतर तरीके से व्यवस्था बन सके। सड़क पर अतिक्रमण से लेकर के और ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा जिन्होंने कर लिया है, उन लोगों पर अपना डंडा चलाइए और गरीबों को बचाइए। आप आखिरी में क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि जनता को अपने अधिकारों को समझना चाहिए और अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए, और जहाँ कहीं भी उसके साथ अन्याय हो आगे बढ़ के आए। लोक चेतना दल उसके साथ है और उसके अधिकारों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी जाएगी जी। तो देखिए, तमाम दर्शकों के लिए ये खबर एक सूचना नहीं है, एक दायित्व है जो मैंने आप तक पहुंचा दिया है। आपका दायित्व बनता है सजग नागरिक के रूप में, आप जहां भी हैं, जिस जगह पर हैं, अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि है,
इन लोगों की समस्या के निदान के लिए प्रयास करिए। यह आपका दायित्व तो बनता है। आप एक सजग नागरिक के रूप में भी लोगों को जागरूक कर सकते हैं। आप पदाधिकारी के रूप में भी अपने जो संबंधित अधिकारी पदाधिकारी को परामर्श या सहयोग कर सकते हैं। तो सब समाधान निकालिए, हम आपसे यही आग्रह करेंगे। और चौपाल समाचार में आपको अन्य जानकारी और भी लेनी है, मैं बार बार कहना चाहूँगा, कमेंट करिए, हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। हम समाज के लोगों से जुड़े हुए हैं और गांव समाज की जो समस्या है, जहां पर अन्य लोग नहीं पहुंचते हैं, वहां की खबर भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसलिए बने रहे चौपाल समाचार के साथ। आज तक नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को लाइक, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, जिससे कि अगर कोई जानकारी, कोई सूचना हमारे समाज इसमें चौपाल समाचार में आए तो आप तक पहुँच जाए बेहतर तरीके से। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपका भी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का धन्यवाद। अगली खबर में फिर मिलेंगे। मैं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।